नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया दशहरा मैदान पर बनाए जाने वाले सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम का भूमि पूजन। नगर निगम द्वारा दशहरा मैदान पर बनाए जाने वाला सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम राजा भाऊ महाकाल स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। स्टेडियम सर्व सुविधा युक्त होगा, जिसमें 600 दर्शकों के बैठने के लिए छायादार पवेलियन बनेगा। तकरीबन 750 वर्ग फीट का ग्रीन रूम और मंच बनेगा। 4 करोड़ 83 लाख रुपए से होने वाले इस निर्माण कार्य का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। निर्माण कार्य मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण मद से 1 वर्ष में पूर्ण होगा। दर्शक दीर्घा रोड साइड बनाई जाएगी। स्टेडियम के निर्माण से यहाँ के खिलाड़ी उत्कृष्ट खेल विधाओं का प्रदर्शन कर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकेंगे। राज्यपाल ने महाकालेश्वर मंदिर के नव विस्तारित क्षेत्र महाकाल लोक की प्रशंसा की। समारोह के विशेष अतिथि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दशहरा मैदान में सर्वांगीण खेल व्यवस्था के लिए निर्माण किया जाएगा। स्टेडियम में एक बड़ा वीआईपी मंच बनाया जाएगा। उन्होंने ही स्टेडियम का नाम राजा भाऊ महाकाल के नाम पर रखने की घोषणा की। कहा कि जल्द ही निगम परिषद से इसका प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। उज्जैन नगर वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाइए कि कितने वर्षों के बाद जहां पर लोगों के लिए पूरी व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए और भी कई फंक्शन के लिए जो इसके लिए बहुत पहले ये स्टेडियम बन जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और हमारे विधायक मंत्री माननीय यादव जी के, उच्च शिक्षा मंत्री के प्रयासों से और सभी यहाँ के सांसद, विधायक सबके सहयोग से, और पहल तो मैं समझती हूँ कि यादव जी के ही कार्यकाल में हो रहा है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि और श्रेय तो आपको जाता ही है और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को। तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ यादव जी को और सांसद जी को, विधायक जी को और महापौर जी, जितने भी टीम सब यहाँ पर जो देखा मैंने मंच पे एक दूसरे के प्रति जितनी सहयोगिता और एक भाव से सब लोगों ने इस चीज़ को मदद के लिए आगे आए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ के खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा तोहफा है। और ये करीब 5 करोड़ के लगभग का है और शायद और भी चीज़ें हैं, हो सकता आगे भी इसका और बजट आएगा तो और अच्छा रूप होगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे कर कमलों के द्वारा इसका भूमि पूजन किया है। भगवान महाकाल की कृपा तो है यहाँ पर और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसी मेरी शुभकामना भी। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का समापन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके की उपस्थिति में हुआ संपन्न। 7 दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह का समापन गुरुवार शाम देश की पहली महिला संतूर वादक उज्जैन की डॉक्टर वर्षा अग्रवाल के सास और नई दिल्ली की संध्या पुरेचा के निर्देशन में हुई ऋतु संहार नृत्य नाटिका की प्रस्तुति के साथ हुआ। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, सारस्वत अतिथि रंगनाथाचार्य महाराज थे। अध्यक्षता संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने की। मंच पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, बहादुर सिंह चौहान, महापौर मुकेश टटवाल आसीन रहे। समारोह में राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला सहित अन्य प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरित किए गए। 3 साल से जिले में चैन स्नेचिंग कर रहा इंदौर का टोपीबाज चैन स्नेचर पुलिस के हत्थे चढ़ा। 10 चेन व 2 बाइक बरामद की गई। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि उज्जैन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2017 से लेकर अब तक कई चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले इंदौर के हाथोद थाना क्षेत्र अंतर्गत पालिया गांव में स्टेशन के पास रहने वाले
42 वर्षीय सिकंदर पिता इरफान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी होंडा शाइन और प्लेटिना बाइक से शहर में आता था और टारगेट चयनित कर चेन झपटने की वारदात को अंजाम देकर निकल जाता था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिए टोपी लगाकर वारदात करता था। उज्जैन पुलिस ने अभी तक बड़नगर की 6, नानाखेड़ा थाना क्षेत्र की 3, नीलगंगा और माधवनगर थाना क्षेत्र में हुई एक चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा कर आरोपी से 10 सोने की चेनें बरामद की हैं। अन्य मामले में भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी से जब्त की गई सोने की चेन की कुल कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी के इंदौर के MG रोड थाने में भी 3 अपराध दर्ज हैं और तीनों ही चेन लूटने के अपराध हैं। आरोपी ने जिन सुनारों को लूट की हुई चेनें बेची हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आप लोगों को ध्यान होगा पिछले 2-3 सालों में कुछ वारदातें इसमें एक सिंगल आदमी एक लोन ऑपरेटर के रूप में आके और उसमें सामान्य तौर पर घटना में ये जानकारी आती थी कि वो शाइन या प्लेटिना गाड़ी का उपयोग करते हुए वारदात कर रहे थे, चेन स्नैचिंग की वारदात कर रहे थे। जो इसी तरह के कुछ घटनाक्रम बड़नगर जो कस्बा है वहाँ भी हुए थे। इन सब वारदातों को देखते हुए जो DSP क्राइम विनोद मीणा साहब हैं, इनकी टीम ने इस पर टेक्निकल एनालिसिस करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। लगभग 2 महीने की मेहनत के बाद हमने उस आरोपी को जीरो डाउन किया जो मूलतः इंदौर का रहने वाला है। उसको जब हमने पकड़ा और उस पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो 2015 से लेकर अभी तक उसने कई सारी वारदातों को स्वीकार किया है। अभी हमने जो पूछताछ की और पूछताछ के बाद हमने टोटल 11 वारदातें उससे अभी तक रिकवर की हैं, जिसमें 6 वारदातें थाना बड़नगर की, 3 थाना नीलगंगा की, 1 माधवनगर की और 3 नानाखेड़ा की, 1 नीलगंगा की, 1 माधवनगर की और 6 बड़नगर की। इस तरह से टोटल 11 वारदातें अभी हम इनसे रिकवर कर चुके हैं और अभी इसमें पूछताछ चल रही है। पुलिस रिमांड ले रहे हैं और पुलिस रिमांड के बाद हम जो पूछताछ करेंगे तो अभी हमें और भी संभावना है कि कुछ वारदातें और भी इसमें निकल सकती हैं। कहीं और भी इसके रिकॉर्ड सामने आए हैं? हाँ, इसके अभी जो प्राथमिक जानकारी है कि MG रोड थाना क्षेत्र में इसकी 3 वारदातें ऑलरेडी इंदौर में हैं और हम इंदौर पुलिस से और भी संपर्क करके इसका क्या प्रोफाइल रहा है पहले और इससे संदर्भ में पूछताछ करके और भी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। सर, पुलिस ने कुछ नंबर प्लेट भी जब्त की तो क्या बाइक पर जैसा मैंने आपसे कहा ना कि इसमें शाइन और प्लेटिना 2 गाड़ियों का उपयोग होने की बात आई थी और नंबर प्लेट जो होती थी ये सब हर बार बदल दिया करता था, तो वो वारदातें भी वो नंबर प्लेट भी पुलिस ने रिकवर की है। इसके अलावा अपना चेहरा छुपाने के लिए वो टोपी का उपयोग किया करता था, तो उसके घर से कुछ टोपियां भी बरामद हुई हैं जो हमारे पास जो एविडेंस है उन एविडेंस से वो मैच भी कर रही है। कुछ और साथी इसके सामने आ रहे हैं? नहीं, ये लोन ऑपरेटर था, अकेला खुद वारदात करता था, अकेली वारदात करता था, इसलिए अभी तक ये पकड़ में नहीं आया था। कहाँ इसने खपाया था माल पूरा ले जाकर? इस संदर्भ में पूछताछ हुई। अभी 2 सोनार चिन्हित हुए हैं, उनके सभी भी हम पूछताछ कर रहे हैं। बाकी कुछ इसके पास खुद अभी के बरामद। तलवार चोरी का आरोप लगाकर भांजे ने मामा को बोरिंग मशीन पर उल्टा लटकाकर डंडे से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। यह वीडियो उज्जैन जिले के इंगोरिया थाना क्षेत्र के सिजारता गांव का है। वीडियो 1 हफ्ते पुराना बताया जाता है। आरोपी अर्जुन मोंगिया ने एक युवक पर खेत में पड़ी तलवार चोरी करने का आरोप लगाया था, फिर उस युवक को बोरिंग लिफ्टर मशीन की जंजीरों से बांधकर लटका दिया, जिसके बाद अर्जुन मोंगिया और संजय जाट ने डंडे से उस युवक की पिटाई की। पुलिस का कहना है कि आरोपी अर्जुन मोंगिया और संजय ने 4 नवंबर को चोरी होने का आवेदन दिया था। इंगोरिया थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह खलाटे ने बताया कि मेरे संज्ञान में एक वीडियो आया है, इसकी जांच कर पुष्टि होने पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अब तक फरियादी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। बताया जा रहा है कि युवक पिटाई से दहशत में आ गया है और गांव छोड़कर चला गया है। क्या कुछ चोरी हुआ और क्या पीड़ित और आरोपी की कोई रिश्तेदारी है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया। युवक यहाँ मजदूरी करने आया था। ये वाला वीडियो आपके द्वारा मेरे को अभी बताया गया, इसके पूर्व मेरे को ये संज्ञान में भी नहीं था। अभी जो आपने वीडियो बताया है उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो सामने आने के बाद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने टीआई को लाइन अटैच किया है। सोशल मीडिया और आपके माध्यम से ही हमारी जानकारी में आया था, जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है और ये इंगोरिया थाने का विषय था और ये घटनाक्रम हालांकि 1.5 से 2 महीने पुराना है, लेकिन थाना प्रभारी इंगोरिया को ये 3 दिन पूर्व जब संज्ञान में आया तो उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में जो गंभीरता बरतनी चाहिए, जो संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, वो नहीं की। इस आधार पर उनको थाना प्रभारी इंगोरिया से पुलिस लाइन संबद्ध किया गया। उस प्रकरण के संदर्भ में एसडीओपी बड़नगर पूरी जांच कर रहे हैं और जो भी आरोपी है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। चिंतामन क्षेत्र में आयोजित एनसीसी कैंप में हुई फूड पॉइजनिंग, 7 कैडेट्स हुए बीमार, स्वास्थ्य अमले के साथ पुलिस प्रशासन भी पहुंचा।
चिंतामन क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। दरअसल यहां एनसीसी का कैंप चल रहा है। कैंप में 100 से अधिक कैडेट्स शामिल हुए हैं। एक दिन पूर्व रात्रि को दूषित भोजन करने की वजह से विद्यार्थियों को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। शुक्रवार को जब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी लगी तो तत्काल मेडिकल टीम के साथ पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पुलिस कंट्रोल रूम पर जानकारी देते हुए बताया कि दूषित भोजन करने की वजह से विद्यार्थियों को बदहजमी हुई है। करीब 7 कैडेट्स बीमार हुए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। अब सभी विद्यार्थी ठीक हैं। हाँ, ये सवेरे का एक घटनाक्रम यहाँ संज्ञान में आया था। इसमें ये बात आई कि एनसीसी के कैंप में कुछ बच्चे जो है उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। जैसे ही जानकारी में आई, कलेक्टर साहब से अनुरोध करके प्रशासनिक टीमें और जो चिकित्सा टीमें हैं वो भी पहुंची, पुलिस टीम भी पहुंची। उनका जब देख परीक्षण किया गया तो अभी ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। कुछ 6-7 जो बच्चे हैं जो कल एनसीसी की जो फायरिंग हुई थी उस दौरान जब गए थे तो कुछ ऐसा विषाक्त खाना खाने से उनको कुछ हल्का बल्कि कुछ डिसेंट्री डायरिया की शिकायतें हैं। बाकी इस तरह कोई यानी गंभीर बात। जैन संत आचार्य प्रकाश सागर जी महाराज ने किया महाकाल लोक का अवलोकन। कहा, अद्भुत संरचना देखकर अभिभूत हूँ मैं। तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने महाकाल लोक का अवलोकन किया। कलेक्टर आशीष सिंह भी भ्रमण में उनके साथ रहे। महाकाल लोक द्वार पर कलेक्टर ने आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन किए एवं संपूर्ण महाकाल लोक का भ्रमण करवाया। वह समस्त कलाकृतियों, प्रतिमाओं और क्षेत्र का महत्व बताया। प्रज्ञा सागर जी का आचार्य बनने के बाद यह प्रथम नगर आगमन है। उन्होंने अनेक जैन मंदिरों में भी भ्रमण किया। शहर में अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके सानिध्य में आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर द्वारा महाकाल लोक की जानकारी देने पर वे यहाँ पहुंचे थे और मैं अभिभूत हूँ। निश्चित तौर पर इस प्रकार की संरचनाएं प्रत्येक धर्म संप्रदाय जो कि अपने शासन को, अपने धर्म को यदि समाज के बीच में लाना चाहते हैं तो उन्हें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए ताकि चित्रों के माध्यम से हमारे भगवानों का, हमारे अवतारों का, हमारे तीर्थंकरों का चरित्र दुनिया तक पहुंच सके। और इसी की एक रूपरेखा मैं यहाँ पर महाकाल लोक में देख रहा हूँ। मादक पदार्थ की तस्करी और विक्रय का केंद्र बन चुके नीलगंगा थाना क्षेत्र के रहवासी हुए परेशान। थाना प्रभारी को सौंपा गया ज्ञापन। नीलगंगा थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित आदर्श राजीव नगर कॉलोनी के रहवासियों ने असामाजिक तत्वों से परेशान होकर नीलगंगा थाने में आवेदन दिया। रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा गांजा, चरस, स्मैक जैसे मादक पदार्थ नई उम्र के लड़कों द्वारा बेचे जा रहे हैं। वह क्षेत्र के रहवासी बच्चों को प्रलोभन देकर अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। विरोध करने पर इन असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों को तलवार, चाकू के दम पर धमकाया जाता है और जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। नागरिकों ने ऐसे ही एक नाबालिग अमन खान को पुलिस के हवाले भी किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत एक जागरूक रहवासी रवीश सिंदल ने बताया, हमारे जो टीआई साहब नीलगंगा थाने के, उनकी बहुत अहम भूमिका है। क्षेत्र से जितने भी नशीले पदार्थ बेचने वाले थे उनका नस्त नाबूद कर दिया है। अब उनके जगह बनाने के लिए दूसरे मल्टी है यहाँ पे, वहाँ के नए नए लड़के हैं कम उम्र के जो आके यहाँ पे गांजे चरस का व्यापार कर रहे हैं और विरोध करने पे लेडीज उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। उसी विषय में हमने रात को टीआई साहब को ज्ञापन दिया और टीआई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इनकी वो करेंगे कार्रवाई इनके ऊपर। और एक लड़के को हमने रात को गिरफ्तार भी करवाया है। हम आपके माध्यम से और टीआई साहब के माध्यम से चाहते हैं कि इससे नशा मुक्त हमारा क्षेत्र बने। एक अमन खान करके लड़का है, उसका बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ गया यहाँ पे और वही आए दिन लोगों से मारपीट भी करता रहता है यहाँ पे। उसके बहुत सारी शिकायतें भी है। वो नाबालिग बच्चे उन्होंने से नशे का काम करवा रहा है यहाँ पे। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।